जी, देखिए, कुरान की एक आयत है सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 151। इसमें अल्लाह हम्म। कहता है, किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, वी प्रोवाइड सस्टेनेंस फॉर यू एंड फॉर देम। और उसी तरीके से जो सूरह इसरा की जो आयत 31 है, उसमें भी अल्लाह कहता है, किल नॉट योर चिल्ड्रन फॉर फियर ऑफ पॉवर्टी, वी प्रोवाइड फॉर देम एंड फॉर यू, श्योरली द किलिंग ऑफ देम इज अ ग्रेट सिन। ठीक है, तो कुरान एक नजरिया ये देता है कि रिस्क को देने वाला अल्लाह है। तो आप खुद सोचिए कि जब रिस्क का देने वाला अल्लाह है, तो अब आप 10 बच्चे पैदा करो या 15 बच्चे पैदा करो, तो एक इंसान की सोच ये हो जाती है कि रिस्क तो अल्लाह देगा, तो मुझे क्या सोचना है कि इसको मैं कैसे पालूं, इसकी जिंदगी कैसे गुजारूं। एक चीज ये। अच्छा, उसके बाद एक हदीस है मोहम्मद साहब की, और अगर आप इसको दोनों चीज को समझे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगा कि इस्लाम जो है वो पॉपुलेशन बढ़ाने की तरगीब देता है। एक मिनट रुकिए, ये हदीस किधर है वो भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से सूरह हूद की ये वाली भी कुछ आयतें मैं शेयर कर देता हूँ, इसमें भी आप देख लीजिएगा पहले, उसके बाद हम हदीस की तरफ जाते हैं। देखिए, स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको सूरह हूद की आयत नंबर 6। एंड नो मूविंग क्रिएचर इज देयर ऑन अर्थ बट इट्स प्रोविजन इज ड्यू फ्रॉम अल्लाह। है ना, रिस्क जो है वो जितने भी लोग दुनिया में हैं उसका रिस्क अल्लाह देता है। उसके बाद सूरह अनकबूत की आयत नंबर 60 है, जिसमें कहता है अल्लाह, एंड सो मेनी अ मूविंग क्रिएचर कैरीज नॉट इट्स ओन प्रोविजन, अल्लाह प्रोवाइड्स फॉर इट एंड फॉर यू एंड ही इज द ऑल हियरर एंड ऑल नोअर। Verily Allah is the all provider, owner of power, the most strong। ये सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 58। और उसके बाद फिर अनकबूत की आयत नंबर 17 है, सो सीक योर प्रोविजन फ्रॉम अल्लाह एंड वर्शिप हिम अलोन एंड ग्रेटफुल टू हिम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी अल्लाह एक नजरिया मुसलमानों को ये दे रहा है कि जो रिस्क है, जो खाना है, जो उसकी यानी उसका जो जीने का जो सामान है, वो अल्लाह प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है। और ये सब चीजों के साथ एक हदीस अगर आप मैच करोगे तो पूरा मसला ये खत्म हो जाता है कि मोहम्मद साहब के पास एक शख्स आता है। वो वाली हदीस पहले मैं देख लूं क्योंकि मैंने 5-6 टैब ओपन किए थे। एक मिनट। जी, ये मेरे पास हदीस भी आ गई है, इनकरेजमेंट टू हैव लॉट ऑफ चिल्ड्रन। ये आर्टिकल है इस्लाम क्यूए का, और उसमें उन्होंने यही हदीस कोट की है। ये देखिए, अबू दाऊद की हदीस है, और इसमें कहते हैं, अ मैन केम टू द प्रोफेट एंड सेड, एक इंसान, एक शख्स जो है वो मोहम्मद साहब के पास आता है और कहता है, आई हैव फाउंड अ वुमन हु इज ऑफ गुड लीनिएज एंड इज ब्यूटीफुल। ठीक है, वो कहता है कि मुझे एक बीवी मिली है जिसका लीनिएज अच्छा है, खूबसूरत है, बट शी डज नॉट बियर चिल्ड्रन, लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। शुड आई मैरी हर, क्या मैं इससे शादी करूं? तो मोहम्मद साहब कहते हैं, नो, मत करना। देन ही केम अगेन विद द सेम क्वेश्चन, फिर से वही सवाल के साथ आता है और मोहम्मद साहब मना कर देते हैं। फिर उसके बाद फिर से तीसरे बार आता है और मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैरी दोज हु आर लविंग एंड फर्टाइल, उससे शादी करो जो प्यारी सी हो और फर्टाइल हो, यानी बच्चा पैदा करने वाली हो। अब देखिए ये स्टेटमेंट आगे का देखिए आप, फॉर आई विल बी प्राउड ऑफ योर ग्रेट नंबर्स बिफोर द अदर नेशन, मैं फख्र महसूस करूंगा कि मेरी जो उम्मत है उसका नंबर ज्यादा होगा। अब आप देखिए इसमें लिखते भी है ये, दिस हदीस इंडिकेट्स दैट इट इज encouraged टू मैरी वुमेन हु आर फर्टाइल सो दैट द नंबर्स ऑफ द उम्मा विल इंक्रीज
and so the prophet will feel proud of his ummah before all other nation. This shows that it is encouraged to have a lot of children. आपके उलमा खुद इन हदीस और इन आयतों को मद्देनजर रखते हुए ये कहते हैं कि इट इज इनकरेज्ड टू हैव लॉट ऑफ चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे पैदा करना ये एक अच्छा अमल है और ये बाईस से फख्र बनेगा मोहम्मद साहब के लिए। तो आप खुद सोचिए कि अगर ऐसी सोच इस्लाम दे रहा है तो बिल्कुल उसी बुनियाद पे जो मुसलमान अवाम है वो बिना किसी सोच समझ के वो लोग बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, एक मशीन बन गए हैं बच्चा पैदा करने की। तो आपकी सोच से तो उस सोच के हिसाब से तो कुरान हदीस मैच नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे शहन साहब? और मैं वेलकम करता हूं हमारे गालिब साहब का भी। गालिब साहब, इस्तकबाल आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे एक बात बोलनी थी जी कि हाँ, औरत और बकरी में कोई फर्क छुपा ही नहीं हुजूर ने। अभी अभी कैसा है, कोई बकरी खरीदने जाता है, दो चीजें ध्यान देता है, ये ज्यादा बच्चे देगी या नहीं, और ये ज्यादा दूध देगी या नहीं। हाँ, सही बात। अगर ये दोनों नहीं होंगी तो बकरी खरीदने का फायदा ही क्या है। तो हुजूर के ख्यालात बहुत अच्छे थे, आप लोग इस बात को समझिए। और उन्होंने कभी भी इंसान और जानवरों में कोई भेदभाव नहीं किया है। तो शेयान साहब, आपने मिर्जा गालिब भाई की बात भी सुनी, कुरान का हवाला देखा, हदीस का हवाला देखा और अपने उलमा की भी ये बात देखी कि इट इज इनकरेज टू हैव लॉट ऑफ चिल्ड्रन। तो आपने जितनी बातें कही उससे तो मैच नहीं खा रहा है, ना कुरान ना हदीस ना आपके उलमा की बात। क्या कहेंगे? शयान साहब की आवाज चली गई है शायद। गालिब भाई, शयान भाई की आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो हेलो, सॉरी मैं म्यूट था सॉरी। जी 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 मैंने खुद को म्यूट किया हुआ था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ साहिल भाई, जैसे कि अभी आपने कहा, आपने जो मुद्दा उठाया ये, लेकिन कुरान इसको ये तो फोर्स तो नहीं करता ना कि बिल्कुल ये लाजिम कर दिया हर बच्चे ज्यादा पैदा करो। ये तो एक हदीस है और कुरान में नहीं जिक्र है कि उसमें उसमें ये कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि आप अब बच्चे पैदा करें, इससे इस्लाम, शायद इस्लाम बढ़ेगा। उस से कहा गया है, उस लिहाज से कहा गया, उसको उस लिहाज से नहीं कहा गया कि पैसों की बात और या अखराजात की बात, उस पे नहीं किया गया। नहीं लेकिन इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक फैसला करता है इस चीज का। नहीं है ना, वैसा वैसा नहीं है ना। कुरान ये सोच दे रहा है कि रिस्क देने वाला, पालने वाला वो तो अल्लाह है। जी वो हालांकि तो ये जी बात जी भी एक मिनट, हालांकि ये बात भी बिल्कुल गलत साबित होती है अल्लाह की। जो अल्लाह ये बात करता है कि आप बच्चों को इस डर से ना मारो कि उनको कौन खिलाएगा पिलाएगा, कौन उनकी परवरिश करेगा, तो रिस्क देने वाला अल्लाह है। आप देखिए, ये मैंने एक आर्टिकल शेयर किया है आपके साथ और ये theworldcounts.com का है, इसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें देखिए क्या लिखा है। अराउंड 9 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ऑफ हंगर एंड हंगर रिलेटेड डिजीजेस। दिस इज मोर देन फ्रॉम एड्स, मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस कंबाइंड। ये देखिए, a child dies from hunger every 10 seconds. Poor nutrition and hunger is responsible for the death of 3.1 million children a year. That's nearly half of all deaths in children under the age of 5. The children die because their bodies lack basic nutrients. Globally, 822 million people suffer from undernourishment. तो कुरान की ये जो बात है कि अल्लाह जो है वो रिस्क देता है, ये भी बिल्कुल गलत साबित हो गई। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। इस पे ना बिल्कुल बात करनी चाहिए। आपने जो कहा कि अल्लाह, हमारा ईमान, हमारा ईमान का हिस्सा है कि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमें रिस्क अता करता है। लेकिन ये है कि हमें खुद ही जदोजहद करनी पड़ती है ना उसकी, हमें जॉब पर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अल्लाह ताला नहीं तो नहीं 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 आसमान से तो ट्रेन ही भेजेंगे ना साहिल भाई। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, अभी मैं आपको ये बताता हूँ शयान हबीब भाई कि अल्लाह को ये कहना चाहिए था। देखिए, जब अल्लाह ये कह रहा है ना कि आप गरीबी की डर से बच्चों को ना मारो या बच्चे ना पैदा करो, ठीक है, तो जी जी
हाँ, और रिस्क देने का वादा या रिस्क जो है वो अल्लाह देता है, तो ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि इंसान तक रिस्क पहुंचाए किसी भी हाल में। और ये जो बच्चों का जो मरना है, आपको पता है कि इनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये चुपचाप बैठे हुए हैं। नहीं ये ऐसे तो यानी इनके ऐसे पास तो बहुत। काम धंधा है। नहीं, मेरी बात जी। सुन लीजिए आप, ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो बच्चे जो मर रहे हैं, ये इनके पास काम धंधा भी है, लेकिन ये लोग जो है फिर भी बैठे हैं इस आस में कि कोई आके इनको ऐसी खाना दे देगा। इनके पास तो बेसिक चीज भी नहीं है, और वो उस वजह से मर रहे हैं। तो अल्लाह का ये कहना ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन और गलत बात साबित होती है। ऐसे दुनिया में और भी लोग होते हैं जो वाकई में ईमान रखते हैं कि अल्लाह उसे खिला रहा है और वाकई में फूड उनके तक पहुंच जाता है किसी भी जरिए से, या कोई देने आ तो जाता है, देखिए ना पड़ोसी दे यहाँ देता पे है। कितने नहीं कितने लोग पड़ो मर रहे हैं, वो देखिए आप। जी ठीक है, वो ये तो दुनिया में केसेस होते रहते हैं, आप उसको खुदा के तो ये उससे अल्लाह में। की बात जो है ये तो गलत साबित हो गई ना शयान भाई। आप देखिए, थोड़ी देर के लिए ना, आपने कहा ना कि ईमान का हिस्सा है, सबसे बड़ा मसला यही है कि जब तक आप ये ईमान की पट्टी, ईमान का चश्मा लगाए रखोगे ना, तो आप गलत को गलत नहीं समझोगे। आप थोड़ा सा वो ईमान की पट्टी अपनी उतार के आप सोचिए कि अल्लाह कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है रिस्क देना, ठीक है। असल लेकिन असल यहाँ में जी, जी, साहिल भी मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे। असल में मैं इन चीज़ों को ना ज़्यादा वो नहीं करता, जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि रिस्क पहुँचाएँगे वो आपके पास, ठीक है? किसी भी उस ज़रिए से, ये तो मेरा ईमान का हिस्सा है, ठीक है? मैं आपको यही कहूँगा कि ये मेरे ईमान का लेकिन है। ईमान लेकिन का ये हिस्सा है आपका, लेकिन लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे वो नहीं हो रहा है ना, तो भी आप ईमान रख के चीज को ठुकरा दोगे। कितने लोग देखिए, चाइल्ड डाइज फ्रॉम हंगर एवरी 10 सेकेंड। यानी अभी हम लोग जितने देर में बात किए हैं उतने देर में कई बच्चे ऑलरेडी मर चुके हैं। जी, साहिल भाई, लेकिन कुरान का मौज़ू ये नहीं है ना। क्या नहीं है? कुरान का मौज़ू तो इसकी चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस नहीं करता। इसके लिए किताब नाज़िल नहीं हुई है कि सिर्फ़ उनको खाना नहीं, तो मिलेगा ये और बात लड़कों। अल्लाह को ये बात नहीं करना चाहिए था कि मैं रिस्क देता हूं। अल्लाह को सिर्फ इतना कहना, यही इसीलिए तो मैंने आपसे ये सवाल किया ना कि क्या कुरान से ये रहनुमाई मिलती है कि आप अपनी औकात के हिसाब से आप बच्चा पैदा करो? नहीं नहीं तो मिलती है, बल्कि मोहम्मद खेत साहब ने तो खेत बच्चों नहीं, की मशीन बना दिया औरतों को। खेत उगती हैं, जो खेत उगा रहे हैं फॉरेस्ट में, ये भी तो वेजिटेबल्स है ना, यहाँ से इंसान चीज लेके खा सकता है, पका सकता है इसके लिए। ये तो यार जमीन से ये उग रही है, ये तो नेचुरल नहीं चीज नहीं है। नहीं नहीं। एक मिनट भाई, ऐसे नहीं होता शयान भाई। ये जो बच्चे जो एवरी 10 सेकेंड्स में मर रहे हैं, 10 सेकेंड्स में, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? मेरा क्या यही अल्लाह की पॉइंट है आपसे जिम्मेदारी नहीं थी? साहिल भाई, मेरा यही पॉइंट है। जो आपने देख रहे कितने मिलियन लोग हैं, ये आपने बताया। नोट कितने बताया आपने, कितने लोग हैं? आबादी हाँ, आपने मैं बताई बता मुझे। देता हूँ। आबादी नहीं, ये कहती है कि 9 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर ऑफ हंगर। ओके, ओके, 9 मिलियन, ओके। बट आप हाँ, दूसरी साइड पे ये भी तो देखिए, जो लोग हैं जो उनको खाना मुयसर हो जाता है, ऐसे लोग भी हैं, ट्रस्टेड उनसे हैं। सवाल उस पे नहीं है ना जिनको मौसर हो रहा है। यार ऐसे भी लोग हैं जो खाना खा के वेस्ट कर देते हैं, सवाल उस पे नहीं है। सवाल जो अल्लाह ने ये कहा कि मैं देता हूं रिस्क, लेकिन यहाँ पे 9 मिलियन, सॉरी, हाँ 9 मिलियन, एक मिनट रुको जी, 9 मिलियन यानी 90 लाख लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह की बात बिल्कुल गलत साबित हो गई। और मोहम्मद साहब औरतों को एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना के छोड़ दिए कि बच्चा पैदा करते जाओ ताकि मेरी उम्मत के नंबर्स बढ़े और मुझे जो है फकर हासिल हो। हेलो। तो आप देखिए। जी गालिब भाई। आवाज आ रही है मेरी अब? जी आ रही है, पॉइंट रखिए अपना। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ शयान भाई, मान लो कि आपकी बहन होती, सगी बहन, और ये होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और इसकी वजह से उसकी शादी नहीं होती, तो आप तब इस्लाम की तारीफ करते? क्या चीज? आपकी आवाज बड़ी कट रही आवाज है। ऐसी? हाँ, मैं रख देता हूं उनका पॉइंट। वो कह रहे हैं कि आपकी सगी बहन होती और वो हम्म, बच्चा नहीं पैदा कर पाती, ठीक है, हम्म, पता है कि ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो अगर उसकी, क्योंकि मोहम्मद साहब जो है, जो जिससे बच्चे पैदा ना हो उससे तो मना कर दिए, उसकी हम्म। शादी ना हो पाती, तब भी आप इस्लाम को अच्छा समझते?
लेकिन ये भी तो नहीं लिखा हुआ जिसकी शादी नहीं हो, बच्चा हो नहीं हो, तो वो इस्लाम से खारिज है। ये भी तो नहीं नहीं लिखा इस्लाम हुआ से कहीं। खारिज की बात नहीं है, मोहम्मद साहब ने साफ मना कर दिया कि ऐसी औरत से शादी ना करो। तो ज़ाहिर बात है, इंसान हेल्दी ना, हेल्दी ना, हमें अपना घराना बनाना होता है, बच्चे पैदा होते हैं, इससे हमारा एक तो फैमिली आपकी बनती है। यानी आपकी बहन अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो आप समझते हैं कि उसकी शादी भी नहीं होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट अगर हस्बैंड करता है तो ठीक है वो। तो लेकिन मोहम्मद हर साहब तो अरे एक भाई, इंसान उधर उधर वो बंदा हुजूर के पास फरियाद लेकर गया था। उसने 3 3 बार पूछा, क्या यार आप लोग पढ़ते नहीं क्या कुछ भी? वो सामने हदीस थी सही, साहिब भाई पढ़ भी रहे हैं। अरे ठीक है, जो चीज नहीं पढ़े हो लेकिन जो सामने आ गई है उस पर तो सोच लो कम से कम। गालिब भाई मेरी बात सुने आप, देखें जैसे कि अभी आप इस दौर में बैठे हुए हैं, और मैं अगर 50 साल बाद, 100 साल बाद आपके बारे में कोई ऐसी बात कर जाता हूँ, और ना, जैसे कि मैं बता देता हूँ, गालिब साहब ऐसे बैठते थे, ऐसे खाते पीते थे, ऐसे बैठते थे, तो कभी कभी कोई बात वक्त उसको सही साबित करेगा, कोई चीज गलत साबित करेगी। ये 200 साल बाद, 300 साल बाद लोगों ने लिखी हुई, आपको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे और ये वाक्य हुआ होगा। तो नहीं ऐसी कोई इसमें चीजें इसमें आपको क्या नहीं नहीं अरे शयान भाई, भाई, ये तरीका सही नहीं है। ये नहीं, तरीका सही नहीं है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है जो ये आपको समझ में नहीं आए, जो इसको कोई गलत इंटरप्रेट कर सकता है कि मोहम्मद साहब के पास एक आदमी आके कहता है कि मैं इससे प्यार, ये अच्छी खूबसूरत है लेकिन सिर्फ बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, मोहम्मद साहब कहते हैं इससे शादी मत करो, और 3 बार कहते हैं। इसमें क्या मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आप ये बताइए। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि मैं जिस चीज को मानता नहीं हूँ, मैं उस चीज को कैसे आपको मैं वो कर सकता हूँ कि अच्छा, मैं आप आपको हदीसों उसकी को मानते ही एक्सप्लेनेशन। नहीं है? मैं हदीसों को मैं हदीस को क्या मानता हूँ, पहले हदीस का मतलब आप समझ लें कि मैं हदीस को क्या मानता हूँ। हदीस क्या है, ये आप ये जो पहले। हदीस आपके सामने जो आई है, या जितनी हदीसें हैं, सही बुखारी की, सही मुस्लिम की, अबू दाऊद की, इब्ने माजा की, ये आप नहीं मानते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं मानता, मैं ये कह रहा हूँ कि उस दौर में नहीं लिखी गई, उसके बाद लिखी गई, सच भी हो सकती है, झूठ तो भी हो सकती भाई है। बात फिफ्टी तो, फिफ्टी पे हूँ। नहीं एक मिनट, तो आप कैसे फैसला कर सकते हैं अभी, जैसे ये जो हदीस है, आपका हम्म। मेयार क्या है? किस बुनियाद पे आप उसको सही या गलत समझ रहे हैं? मेरा मयार यही है कि मेरा मेरा हिसाब किताब, जो मेरा ईमान है, वो कुरान से होगा। नहीं ऐसा नहीं है ना, सिर्फ अगर देखो ईमान की बात होती तो आप सिर्फ सिर्फ नमाज पढ़ के अपने घर पे रह जाते तो उसमें कोई मसला नहीं था। हम्म। इस्लाम जो है ये तो एक अपने आप को कंप्लीट वे ऑफ लाइफ बताता है, और कंप्लीट वे ऑफ लाइफ में अगर ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है तो उससे आप कब तक भाग सकते हैं शयान भाई? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि मैं उस चीजों को वैसे नहीं मानता जैसे आप समझ रहे हैं, और आप जैसे चैनल पे, स्क्रीन पर जो चीजें पेश कर रहे हैं कि ये कि हकीकत के तौर पे आप पेश कर रहे हैं, मैं उसे तो ये कहता हूँ कि हकीकत है ना, नहीं, मैं ये उस तो चीज को हकीकत इस तरह से नहीं, हसाइल भाई कहता कि ये 300 साल बाद, 200 साल बाद लोगों ने लिखी, उनके दादा ये कहते थे, उनके दादाओं ने उनके किस्से बयान किए, तो वो सच कुरान भी हो कैसे सकते आया हैं। आपके पास? कुरान कैसे आया? अल्लाह ने आपको कुरान आसमान में लिख के दिया? नहीं, कुरान पे मेरा ईमान है, क्योंकि कुरान की अरबिक, उसमें पैटर्न में बहुत फर्क है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, वैसे नहीं होता भाई। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिस हिसाब से हदीसों के बारे में कह रहे हैं कि इससे इसने सुना, इससे उसने सुना, इसकी हम्म। वजह से मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी पे डाउट है, तो कुरान कैसे आया आप तक? अभी कुरान आसमान में की लिखा हुआ आपने डाउनलोड किया है? नहीं, कुरान में तो मुझे कहीं इख्तिलाफ नहीं लगता। नहीं नहीं, ये अच्छा एक इख्तिलाफ है मिनट। ना, अभी अल्लाह कह रहा है कि मैं रिस्क देता हूं, आप लोग अपने बच्चों को ना मारो गरीबी के डर। हाँ, तो ये गलत, ये गलत बात है, अच्छी बात है ना कि बच्चों को ना मारो। नहीं, उसके बाद वाली बात जो है वो गलत है ना। अल्लाह जब कह रहा है कि मैं रिस्क देता हूं, लेकिन यहाँ पे लेकिन 9 मिलियन लेकिन लोग साहिल भाई, भूख टॉपिक से मर देखना रहे हैं। पड़ेगा ना, साहिल भाई टॉपिक देखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं अगर आपके एरिया में या आपके घर के पास रहता हूँ और मैं बच्चों को मारता हूँ, ठीक है, और मैं हम्म। ये चाहता हूँ कि आबादी खत्म हो जाए उस एरिया की, और मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या कोई बड़ा हूँ आपके एरिया का, और मैं मारूँ उन लोगों को, बच्चों को, कि यार आबादी खत्म होगी, मैं कैसा उनका ख्याल रखूंगा, मैं इलाके का बड़ा हूँ, और मैं कैसे मैनेजमेंट को कंप्लीट पूरा कर पाऊंगा। अरे तो अल्लाह ताला ने उस पे कहा है कि अपने बच्चों को मत मारो, मैं तुम्हें रिस्क देता हूँ, उसको बताया है कि बच्चों को मत मारो, हाँ रिस्क लेकिन मैं ये देता हूँ उसे। सही नहीं, नहीं भाई, बच्चों को ना मारो ये बात तो ठीक है, लेकिन रिस्क मैं देता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, जितने लोग दुनिया में चल रहे हैं उनको रिस्क मैं दे रहा हूं, लेकिन यहाँ पे 9 मिलियन लोग जो रिस्क की शॉर्टेज की वजह से मर रहे हैं, तो अल्लाह की बात तो गलत साबित हुई ना। ये इतना छोटी सी चीज आपको क्यों नहीं समझ में आती है? आधी आधी बात आप मान गए कि अच्छी बात है कि बच्चों को ना मारो। हाँ नहीं मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए? एक बच्चे को नहीं अगर मानना उस पे चाहिए।
अगर उस पे ये अल्लाह ताला ने कहा है कि बच्चों को ना मारो, रिस्क दे दो, तो उसमें क्या बुरी बात है? बात बुरी नहीं है, बात गलत है। नहीं यार साहिल भाई, हेलो हेलो साहिल भाई एक मिनट, साहिल भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पूरा एक लाइन, मैं आपको पूरे टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि अरब कल्चर में बच्चों को मारा जाता था कि गुर्बत की वजह से लोग मार देते थे, बच्चियों को पैदा नहीं होते थे, लड़की को मार देते थे ये पैदा कहाँ से होते लिया ही। आपने? कल्चर में रवायत से पता चलता है, कहाँ? रवायत से पता चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हकीकत है, मैं 50-50 पे आपको बता रहा हूँ। यार, कुरान में भी जिक्र है इसका, जो चीज पे कुरान में भी आपको जिक्र है, यकीन नहीं ही नहीं कुरान में, है कि ये एक मिनट, कुरान में भी जिक्र है कि ये देखे, कहाँ है। मैं आयत अभी आप तैयारी के साथ नहीं हूँ, आयत भी बताऊंगा आपको, अभी मैं सर्च करता हूँ हाँ, कुरान पे, अभी भी सर्च करके आपको भेजता हूँ। तो शयान भाई, बात तो ये बिल्कुल वाजे है कि जो अल्लाह जो है, जो ये बात कहता है कि मैं रिस्क देता हूँ, जितने दुनिया में लोग चल रहे हैं सबको रिस्क अल्लाह देता है, उसके बावजूद 9 मिलियन लोग हर साल मर रहे हैं। इससे बिल्कुल साफ हो गया कि अल्लाह की ये बात बिल्कुल गलत है। अब मुझे नहीं लगता कि आपके पास इसके अलावा और कोई आर्गुमेंट होगा, तो हम फिर किसी और को भी मौका दे देते हैं। हो सकता है कि उनके पास कोई इस चीज का जवाब हो, क्योंकि हमने देखा कि कुरान भी वही सोच दे रहा है मुसलमानों को, मोहम्मद साहब भी वही सोच दे रहे हैं। एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना दी है औरतों को मोहम्मद साहब ने, ये कहकर के ज्यादा बच्चा पैदा करोगे तो मुझे फख्र होगा। दो चीज हो गई। और तीसरा, जो गालिब भाई ने पॉइंट एक लाया था कि अगर यानी कोई बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो क्या उसकी शादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद साहब ने 3 बार उस शख्स को मना किया कि ऐसे ऐसे से शादी करो जो अच्छी भी हो और साथ में बच्चे भी पैदा करती हो, फर्टाइल हो। तो शयान भाई, और कोई आर्गुमेंट है आपके पास? क्योंकि आपने अपना आर्गुमेंट ऑलरेडी पेश कर दिया है। जी जी साहिल भाई, मैं आपको अपनी दलीलों से आपको वो नहीं कर सकता बिल्कुल भी, क्योंकि आपका बिल्कुल ही जो ट्रैक है वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन हम्म। मैं अपनी, मैं ईमान की अपनी बात करूंगा। जो आपने बात की, जो रिस्क की कि अल्लाह ताला रिस्क देता है, ये तो मैं दिल और दिमाग से सोचता हूँ कि वही खुदा देता है रिस्क इंसान को, यानी लेकिन इंसान सिर्फ को, ईमान की बुनियाद पे ही, एक मिनट, ईमान की नहीं मैं, बुनियाद पे ही। मेरा, प्लीज मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दे, फिर आप स्टूडियो से निकाल सकते हैं मुझे, नो प्रॉब्लम। जी। मैं ये कह रहा था, मेरे ईमान का और मेरे दिमाग का ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि एक खुदा पाक ज़ात है जो कि हमें खाना और ये मुयस्सर करती है, लेकिन हमें जॉब पर जाना पड़ता है उस पैसे के लिए, हमें पैसे कमाने के लिए। लेकिन वो खुदा की ज़ात, जो नेचुरल चीज़ें हमारे लिए, नेचुरल थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो खुदा की ज़ात देती है हमें। अब इसमें नज़रिए का फ़र्क हो सकता है, लेकिन कुरान इसको वो नहीं करता इसको, कि जैसे कुरान का एहकाम ये नहीं है कि आप बच्चे पैदा करो और इस्लाम की आबादी बढ़ाओ, इस तरह का कोई नहीं है। बल्कि इसका कहा गया है कि बच्चों को ना मारो, गरीबी और खराज उसकी वजह से अल्लाह इसका रिस्क देता है, तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, खुदा देता है। और बच्चों को अच्छा, ना मारो, ये भी नहीं अच्छी नहीं बात नहीं है। नहीं, ये 9 मिलियन लोग जो भूख से मर रहे हैं, इनको रिस्क अल्लाह ने क्यों नहीं दिया? ये तो इसका जवाब मेरे पास बिल्कुल नहीं है कि नहीं तो ये फिर ये तो तो गलत बात है ना, ये बिना नहीं, जवाब के आप मान रहे हो नहीं सिर्फ। नहीं ऐसे तो बहुत दुनिया में और भी लोग होंगे जिनको मिल जाता होगा, जरिया बन जाता होगा कोई किसी का। मिलने के ऊपर सवाल नहीं है ना शयान भाई, मिलने के ऊपर तो हमने एतराज किया भी नहीं है, हमको तो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अल्लाह उनको दे रहा है। अल्लाह जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम के लिए या मरियम के लिए आसमान से दस्तरखान उतार देता है, तो इन 9 मिलियन बच्चों के लिए क्यों नहीं दस्तरखान उतारा अल्लाह? ये ज्यादा मुस्तहिक थे। अच्छा साहिल भाई, डिसएग्रीमेंट हमारा हमेशा ही रहेगा। मेरे पास इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह ने, जो आपने जो 9 बिलियन वाली बात की थी, लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जी। वो करता नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर अहकाम को कुरान के समझता हूँ, कुरान के अहकाम को नहीं तो कुरान ये के नज़रिए आपकी, से समझता हूँ। नहीं नहीं, फिर ये ही प्रॉब्लमेटिक है। ये जो आपने कहा ना कि मेरा ईमान है, तो बस जी ये जी, फिर ईमान की बात है और कुछ नहीं है। और चले चले, इसके अलावा फिर जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चले, बहुत आए, आपने शुक्रिया। कोशिश की। जी जी साहिल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने प्यार मोहब्बत से बात की, बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से बात करना। जी, बहुत शुक्रिया शयान भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो सच वाला टू जी, सवाल ये है, ये जो आप स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे हो आप, कहिए। स्क्रीन पे फोटो दिख रही है एक, हाँ एक जनाब अपनी हाँ, बीवी के बोलिए। साथ है,
थैले में दो, ये साइड बच्चे हैं, वो साइड दो बच्चे हैं, और एक उनकी गोद में है, फिर एक आगे की सीट पर है, पेट्रोल टैंक पर। तो ये इसकी वजह क्या है? एक और नहीं बताया आपने और किधर है? भाई, एक पेट में ऑलरेडी होगा, पेट में। अच्छा वो क्योंकि देखो, आम ईमान वाले कभी भी बीवी को खाली पेट नहीं रखते। ये रवि ए जी आपके बहुत बड़े फैन हैं, बल्कि आपकी उम्मती है ये कह ले गालिबिज्म और न्यू नबी, इट्स गालिबिज्म। हाँ, तो एमडी ने सचवाला टू साहब, क्या वजह है इसकी? हाँ, क्या वजह क्या आप ढूंढना चाहते हैं इसमें? आप वजह क्या ढूंढना चाहते हैं? नहीं, ये जो मुसलमानों की जो सोच होती है कि बच्चे पैदा करो, चाहे उनको पालने की, उनके परवरिश की ताकत हो, अच्छी तालीम देने की ताकत हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी बच्चे पैदा करो, क्योंकि अल्लाह जो है वो रिस्क अता करने वाला है। तो ये सोच कहाँ से आ रही है? ऐसा कौन कहता है? कहाँ लिखा हुआ है इस्लाम में कि इल्म नहीं देना है? नहीं, पहले ये बताइए कि ये सोच जो मुसलमानों की है और जो प्रैक्टिकली हम देखते हैं ग्राउंड पर, ये क्या वजह है? कहाँ से ये सोच आ रही है उनकी? कहाँ सोच आ रही है? आपका तो सवाल में जवाब है। आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है मेरा सवाल? जी समझ में आ रहा है, लेकिन आपके सवाल में ही जवाब है। हाँ, तो दे दो ना भाई। सिंपली है, अगर मान लीजिए, तो आप कहना क्या चाहते हैं कि किसी के बच्चा ना हो? नहीं, बच्चा ना हो नहीं बोल रहे, आप सवाल समझ नहीं रहे। अच्छा, आपने जहां पे भी आप रहते हैं, क्या मुसलमानों को देखा है कि है तो वो बेचारे गरीब, उनकी इतनी ताकत इस्तेदाद नहीं है कि वो दो बच्चे भी ठीक से पाल सके, उनको खिला सके, उनकी तरबियत अच्छे से दे सके, लेकिन उनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, 6-6 बच्चे, देखा है आपने? मैंने तो देखा, वो चार बच्चे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि नहीं खिला पा रहा है। अच्छा, अभी मैंने मेरे सामने एक आर्टिकल अभी मैंने ओपन किया था, 9 लाख लोग हर साल जो है भूख की वजह से मर जाते हैं। तो इसमें आपने देखा कि कितना मुस्लिम है और कितना हिंदू है? जो भी है, अगर कोई हिंदू है या क्रिश्चियन है, वो इस तरीके से करे तो वो सही नहीं हो जाएगा। लेकिन ये जो सोच जो आ रही है ना, ये कुरान और हदीस से आ रही है ना। मोहम्मद साहब की हदीस है कि वो कहते हैं कि ऐसी औरतों से शादी करो जो फर्टाइल हो, जो बच्चे पैदा कर सके, ताकि मैं इस बात पे फख्र महसूस कर सकूं कि मेरी उम्मत में नंबर्स ज्यादा हो। और अल्लाह कहता है कि रिस्क मैं देने वाला हूं, जितने लोग जमीन पे चल रहे हैं उनको रिस्क मैं देने वाला हूं। जब ये सोच इस्लाम दे रहा है, तो जाहिर सी बात है मुसलमान जो है ये सब चीज सोचते ही नहीं है कि मुझे अपनी औकात के हिसाब से बच्चे पैदा करना चाहिए। नहीं, जरूर सोचते हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? प्लानिंग है, सब नहीं कुछ सोचते है ना ग्राउंड लेवल पे। नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा सोचते तो ये जो अच्छा, एक बीवी मिनट यहाँ छह बोलने दीजिए। छह बच्चे लेके घूम रही है, वो ऐसा नहीं करती ना। नहीं, एक मिनट बोलने दीजिए। आपने जो ये हदीस कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहे कि जितना बच्चा हो उतना मैं फक्र महसूस करूंगा, तो वो किस नजरिए पर कहे? आप ये हदीस का आप क्लियरिटी आप समझे कि आप क्या कहना चाह रहे हो? आप समझा दीजिए। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए उम्मत ज्यादा होगा तो अल्लाह का नाम लेने वाला ज्यादा होगा वहाँ। तो अब उसके लिए चाहे जो है वो गरीबी में जिए मरे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। कौन कहता है कि ज्यादा बच्चा पैदा होने से कि हाँ बोलिए।
हाँ, एक और आइडिया है, ज्यादा कहिए। बच्चे पैदा करने से बढ़िया है ढेर सारे रोबोट बना दो, या फिर ढेर सारे क्या नाम है ये रिकॉर्डर से कर दो, सब पे अल्लाह अल्लाह बार बार रिपीट होता रहे। बढ़िया आइडिया नहीं, एक मिनट, एक मिनट। अब ये कौन कौन कहता है? अच्छा, मान लीजिए किसी किन्हीं का शादी होगा, तो कौन ये चाहेगा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा बच्चा हो, और इसके अलावा जो है मैं इसको खिला भी ना सकूं? ऐसा हो सकता है? अरे पहली भाई बात, सबसे हुजूर पहली बात, एक मिनट, एक हुजूर मिनट, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हम जो बोल रहे हैं सुनिए, पहले सुनिए। सबसे पहली बात तो निकाह उसी पर जायज है जो वो खिला सकता है। निकाह जायज तभी होगा जब आप, जो आपकी अहलिया होगी उसको आप खिला सकते हैं, उसका अपने बाल बच्चे का पोषण कर सकते हैं, तभी आप निकाह जायज है। बोल लिया आपने हदीस नहीं सुना है? ये आपने हदीस नहीं सुना है ये, कि कौन एक सी? साहब आए कि मुझे अब हम्म, निकाह मुझे करना है, लेकिन मैं वो मेरे पास इस्तियात नहीं है कि मैं निकाह कर सकूं, मेरे पास ऐसा धन दौलत नहीं कि मैं निकाह कर सकूं। तो बोले कि ठीक है, तभी होगा जब आपके पास धन दौलत होना, तो फिर आप रोजा रखो। अरे ये भाई जाहिर सी अपना बात जान। क्लियर है कि जो भी शादी करेगा तो उसका। अरे सुनो सुनो सुनो, ये तो अबू बोलिए। हुरैरा को शायद ये थे एडवाइस, वो छोड़ो। एक हदीस जो ये है कि हाँ, क्या हाँ सुनो ना, हाँ, क्या बोलिए। मारने के लिए बंदे पे पैसे नहीं होते हैं, तो बोलते हैं कुछ तो होगा, तो बोलता कुछ नहीं, बोल रहा अंगूठी अंगूठी कुछ तो क्या? होगा। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कुरान की हाँ। आयत ही आती है। हाँ तो फिर दो अंगूठी पे ही, दो आयत पे निकाह करा देते, आयत से पेट भरता है क्या? आयत खिला के पेट भरेगा वो बंदा? क्या चीज? महरम बांधने के नहीं, लिए बंदे पे पैसे नहीं होते। आपकी बात कट कट के अरे कट साहिल भाई यार बोल दो यार। कट कट के आ रही सच है, वाला आपकी आवाज जी, समझ में नहीं आ वो रहा कह रहे हैं कि एक एक हदीस में सहाबा जो है उनको शादी है। करना होता है, उनके पास महर के लिए पैसे नहीं होते। तो मोहम्मद साहब पूछते हैं कि ये है क्या, वो है क्या? वो कहता है कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो बोलते हैं कि कुरान की कोई सूरा याद है, कोई आयत याद है? तो बोलते हैं हाँ। तो बोले यही महर है तुम्हारा। तो गालिब भाई पूछ रहे हैं कि कुरान की 2 आयत से तुम बच्चों को और बीवी को पाल सकते हो? तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शन में आप ये निकाल रहे हैं, अब वो जो हदीस में बोला उसका कॉन्ट्रडिक्शन में क्या निकालेंगे आप? नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। ये इस पे क्या जवाब है आपका? क्या 2 आयत या एक सूरे के ऊपर जो है तुम बच्चे को पाल सकते हो? ये मोहम्मद साहब की क्या तालीमात है ये? हम्म बताइए। दो नहीं दो नहीं, आप आयतों पे, ठीक है, एक वो जो आप सूरे बोल पे। रहे हैं कि वो और उसके बाद मुझे ये हम्म बताइए हम्म सचवाला जी। हाँ, तो ये हदीस पे आप क्या कहेंगे? हम्म तो ऐसा भी तो हुआ होगा उस समय जब आयत के बारे में आया होगा, तो उनके पास ऐसा कुछ प्रॉपर्टी होगा, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई है कि मैं नहीं नहीं नहीं, निकाह करने ये के नहीं बाद मैं कहा अपने ना कि, बच्चे को भी पाल नहीं, एक सकता हूँ, मिनट बीवी को भी पाल उन्होंने, सकता हूँ, सब कुछ। नहीं 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 नहीं, हम्म ये आपका अजम्पशन है। अगर ऐसा होता हम्म तो मोहम्मद साहब तो को आप ये भी कहना चाहिए था कि तो अपनी तो प्रॉपर्टी आप पहले भी तो बेच। एजम्पशन कर रहे हैं। नहीं, अजम्पशन अजम्पशन नहीं तो कर रहे आप ना भी हम, तो तो जो एजम्पशन चीज कर है रहे वो हैं बहुत आपके सारी चीज। सामने। नहीं, क्या अजम्पशन किया बताइए आप। तो अजम्पशन क्या आज के किया है? एक आज की टॉपिक भी तो एजम्पशन में है आपका। नहीं, अजम्पशन नहीं है ना। अल्लाह कहता है कि मैं एजम्पशन में रिस्क देने वाला हूँ। नहीं, एक अजम्पशन मिनट, नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनिए एक मिनट आप। सुनिए। एक मिनट एजम्स अच्छा ठीक पहले है, मेरी बात एजम्पशन मैं कंप्लीट सुनिए कर सुनिए दूं। सुनिए, मेरे पहले एक सुन मिनट लीजिए मेरा बात। यार, रुक जाइए, मेरा एजम्स बात तो पहले, हाँ, मेरी बोलिए। बात पहले मैं रख दूं, बोलिए। उसके बाद उसमें बताना कि हम्म अजम्पशन क्या है। अल्लाह कहता हम्म है कि जितने हम्म दुनिया में घूमने वाले हैं, यानी जितने क्रिएचर है, हम्म उसको रिस्क मैं अता करता हूँ। ठीक है, हम्म, अल्लाह कहता है कि अपने बच्चों को इस डर हाँ से जी। ना मारो कि आप गरीब हो,
ठीक है, गरीबी की डर से अपने बच्चों को ना मारो, मैं रिस्क अदा करता हूँ, तुमको भी रिस्क अदा करता हूँ और तुम्हारे बच्चों को भी रिस्क अदा करता हूँ। मोहम्मद साहब कहते हैं कि उस औरत से शादी करो जो फर्टाइल हो, और ज्यादा बच्चे होंगे या ज्यादा उम्मती होंगे तो मुझे उस पर फख्र होगा। तो ये सोच तो इस्लाम देता है ना कि आप बच्चे पैदा करते रहो, उसका रिस्क देने वाला अल्लाह है, और आप जो है एक जरिया बन रहे हो मोहम्मद साहब के फख्र होने पर। जो उनको फख्र होगा जिस चीज से, आप उसका जरिया बन रहे हो। तो सवाल हमने कोई अज्यूम नहीं किया है, हमने तो जो चीज है वो बताई है। अजम्पशन आप कर रहे हैं कि हो सकता है उसके पास प्रॉपर्टी हो। अगर प्रॉपर्टी होती तो एक मोहम्मद मिनट साहब को ये कहना चाहिए था कि पहले प्रॉपर्टी बेच और उसमें से पैसा निकाल कर इसका मेहर अता कर, और जब तू लायक हो जाए, प्रॉपर्टी बेच के तेरे पास माल आ जाए, दौलत आ जाए, तब इससे तू शादी करना है। ऐसा तो नहीं कहा। हाँ, तो आप ऐसा एजम्पशन, आप ऐसा तो बहुत सारे एजम्पशन हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं कि ये होता वो होता ये होता, तो आज के टॉपिक में एजम्पशन आप भी कर रहे हैं कि हाँ यार हद है यार, हमने कहा तो अजम्पशन किया, हमने फैक्ट तो आप प्रूफ जो फैक्ट है उसके बुनियाद एक पे हमने मिनट बोला है। फैक्ट तो ये भी हो क्या सकता है कहेंगे? ना कि आप जो कह रहे हैं कि आप हो सकता है मुसलमानों के प्यार है। सोच के वजह से ही। एक मिनट, आपका जो एजम्पशन वो हम बोल रहे हैं, आपने सोचा ये कि इस्लाम कहता है कि जितने सारे बच्चे पैदा करो उतना पैदा कर सकते हो, अगर ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पर भूखमरी होगा। तो क्या अरे इन्हीं ऑलरेडी कारणों मर से रहे सिर्फ हैं भूखमरी लोग। है क्या? हाँ हाँ, तो क्या भूखमरी यार का ये कारण यही है? अच्छा, एक मिनट सच वाला टू भाई, मुझे एक बात बताओ। अल्लाह कहता है मैं रिस्क देता हूँ, और 9 लाख लोग, ये देखिए, ये आपके हाँ, स्क्रीन के सामने बेशक में फिर से डेटा बेशक दे देता हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट। बेशक अल्लाह ये देखिए, 9 मिलियन यानी हाँ 90 लाख लोग हर साल मर रहे हैं बिना रिस्क की वजह से। तो ये अल्लाह ये ऐसे झूठे वादे क्यों करता है, झूठी बातें क्यों कर रहा है अल्लाह, ये बता दीजिए। झूठी आपको लग रहा है ना, झूठी ऐसा बात नहीं है। बेशक अल्लाह रिस्क झूठ का देता ये, है, और अरे बेशक यार अल्लाह ही गरीब बनाता है, ये और बेशक अल्लाह ही हाँ क्या? यार हेलो बोलिए। हेलो। बोलो। हाँ, हाँ बोलो ना। मैं यहाँ सच वाला भाई, मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह इन 9 मिलियन लोगों को रिज्क तो देता है, लेकिन ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग उन पैसों का दारू पी के सो जाते हैं, खाना नहीं खाते, इसलिए मरे लोग। सही है ना? समझे आप बात को क्या कह रहे हैं? अल्लाह ने तो रिस्क दिया था, लेकिन वो वो पैसे का उन्होंने दारू आप पी लोग लिया के था। जैसे लोग ही सोचेंगे ऐसा। नहीं तो आप जवाब दीजिए ना, जब अल्लाह कहता है कि मैं आप लोग रिस्क देता ऐसा हूँ, मेरी एजम्पशन करके जिम्मेदारी जो है। सोचेंगे वैसा सब। एक मिनट सच वाला जी, आप जब आप ये गौर करिए, थोड़ी अकीदत की पट्टी को थोड़ा आप लोग है ना, उसको थोड़ा डिसेबल करिए आप। भले से 5 मिनट के लिए आप लोग उसको पॉज कर दीजिए, अकीदत की पट्टी को, लेकिन उसको पॉज करके सोचे। अल्लाह कहता है अच्छा मैं एक रिस्क मिनट। देता हूं, मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पे 9 मिलियन 90 लाख लोग जो भूख से मर रहे हैं, उनको अल्लाह ने रिस्क क्यों नहीं दिया? अल्लाह ऐसे झूठे वादे क्यों करता है? क्या जवाब है आपके पास? आपने मेरा क्या जवाब? बेशक अल्लाह ही रिस्क देता है। हाँ, तो ये नौ नौ मैं 90 लाख बस लोग यही क्यों मर जवाब रहे हैं? कहूंगा। बिना रिस्क के, रिस्क ना होने के वजह से ये 90 लाख लोग जो मर रहे हैं, तो अल्लाह तो झूठा साबित हो गया। इसका कारण यह है कि वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनका कारण देंगे, अल्लाह का कारण क्या देंगे? यार फिर अल्लाह को जो मैनेजमेंट पे कंट्रीज रखना जहाँ चाहिए था ना, अल्लाह ने जिस अपने कंट्री अपने में ऊपर। ऐसा एक मिनट भाई भाई भाई, रुको तो जरा। अब तो फिर एक आप मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है। एक मिनट, अभी अल्लाह से के रिस्क का दारोमदार आप छोड़ रहे हो कंट्री के ऊपर। यानी अभी अल्लाह पे से भरोसा हट गया, अब कंट्री पे भरोसा आ गया कंट्री पर आपको नहीं, कि कंट्री की जिम्मेदारी है, अल्लाह की जिम्मेदारी नहीं नहीं है। नहीं कंट्री
नहीं, कंट्री तो एक वसीला हो गया ना, कंट्री तो एक वसीला हो हाँ तो गया, एक वसीला जरिया हो हो गया गया तो अल्लाह ने, मैनेजमेंट। एक मिनट, हाँ तो जरिए के जरिए से किसी भी तरीके से उन तक रिस्क अल्लाह को पहुंचाना चाहिए था, यानी अल्लाह ने जो जरिया बनाया वो तो फेल हो गया, यानी अल्लाह फेल हो गया। हाँ, अल्लाह अल्लाह ने फेल हो गया। जिसको जरिया बनाया था रिस्क ये कैसे पहुंचाने फेल का, हो गया? हाँ क्योंकि ये लोग जो है अल्लाह के हम्म, जरिया बनाने के बावजूद भी ये 90 लाख लोग मर रहे हैं ना हर साल, तो अल्लाह ने जो जरिया बनाया था वो तो फेल हो गया। हम्म, अल्लाह फेल होने वाले काम कर रहा है। और उसके बाद देखो चारवाका जी ने एक सुपर चैट भेजा है, सच्चर कमिटीज रिपोर्ट इज प्रूफ दैट मुस्लिम कम्युनिटी हैज मोस्ट बैकवर्ड एंड नॉट एबल टू नर्चर देयर फैमिली अजम्पशन में तो आप हो सच वाला टू। अभी ये एक सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं आप खुद सोचिए, अभी तक ये अल्लाह पे भरोसा कर रहे थे सचवाला जी, अब इनके पास जवाब नहीं है तो इन्होंने डाल दिया कि वो कंट्री के ऊपर है, यानी अब अल्लाह पे से भरोसा हट गया, वो कंट्री की जिम्मेदारी है। यार कंट्री की जिम्मेदारी, तुम उस ऐसे कंट्री में हो जहां पे तुम ये रिसोर्स ना होने के बावजूद तुम ये 10-10 12-12 8-8 7-7 बच्चे पैदा करोगे, तो वो कंट्री कहाँ से रिसोर्स ला के देगा आपको? तो फिर ये बताओ कि चाइना ने क्यों अभी लेटेस्ट अभी उन्हें ये पब्लिश किया है कि चले गए, सच वाला 2G ड्रॉप हो गए हैं यार। समीर भाई, ये अब इनका अल्लाह से भरोसा हट के अब ये कंट्री पे भरोसा करने लगे हैं। इसका जवाब भी दे गया ना वो कि देता तो अल्लाह ही है, लेकिन वो कंट्री को काम दिया है और लोगों तक पहुंचाने का। तो अल्लाह लेकिन मतलब वो कहीं ना फेल हो कहीं गया। हर तरह से मातहत है, और अल्लाह हर तरह से कहीं हम्म, ना कहीं मजबूर है और दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी जिम्मेदारी ले रहा है। हाँ हम्म, लेकिन वो जिसको जिम्मेदारी दिया वो भी तो फेल हो गया ना। अल्लाह ने जिसको जरिया बनाया वो भी तो फेल हो गया इन 90 लाख लोगों को खाना खिलाने में, तो यानी अल्लाह फेल हुआ। अल्लाह फेल यानी नहीं हुआ, मिसाल के इंसान तौर फेल हो पे गया। सच वाला 2G, मैं एक बात बताता हूं, अभी एक जैसे मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसने कुछ वर्कर्स रखे हैं और हम्म, उनको कुछ जिम्मेदारी दी है, ठीक है। अब आप हम्म, बाहर के पर्सपेक्टिव से सोचिए हम्म, कि अगर उसके एम्प्लॉयज ठीक हम्म, से काम ना करे और वो हम्म, कंपनी जाए, हम्म, तो क्या वो हम्म। कंपनी का ओनर ये कहना सकते हैं, employees ने काम नहीं किया, इसकी वजह से कंपनी बंद हो गई? साहिल भाई, नेटवर्क इशू हो रहा है आपका। आपकी आवाज अभी ब्रेक आ हो रही रही है है। आवाज? जी अभी आ रही है। अभी आ रही है? हाँ मैं ये कह रहा था, मैं एक मिसाल जी दे दूं ताकि सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाए इनकी मिसाल कितनी फ्लॉप है। कि मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, ठीक है, उसने हम्म, एम्प्लॉयज रखा है। समीर भाई मेरी आवाज हम्म, ब्रेक होगी तो हम्म, बोलना, ठीक है? हम्म, जी। जी अभी तो हम्म, ठीक आ रही है, कंटिन्यू करें आप। हाँ मैं ये कह रहा हूं कि हम्म, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, एक हम्म, ओनर है, वो कंपनी चला रहा है और उसने एम्प्लॉयज रखा है उस कंपनी के काम को पूरा करने के लिए। अब किसी वजह से वो एम्प्लॉय जो है हम्म, उन्होंने अपना काम नहीं निभाया और उन्होंने वो काम नहीं किया और कंपनी हम्म, फेल हो जाती है अपनी ड्यूटी निभाने से, तो क्या हम्म, अब ये कंपनी वाला ये हम्म। बहाना बना सकता है कि चूंकि मेरे एम्प्लॉयज ने ये काम नहीं किया है इसकी वजह से मेरी गलती नहीं है? क्या वो अपनी नाकामी, कंपनी के फेल होने की नाकामी जो है वो अपने एम्प्लॉयज पे डाल सकता है? जरूर डाल सकता है, क्योंकि एम्प्लॉय ने काम नहीं किया। तो मतलब वो जो कंपनी फेल हुई, तो आप भी मानते हो अल्लाह फेल हो गया फिर? हम्म, अल्लाह पर क्यों फिट कर रहे हो? क्योंकि आपने खुद कहा ना कि अल्लाह ने जरिया बनाया था कंट्री को, हम्म, लेकिन वो कंट्री फेल हो गई, उनको हम्म, 90 लाख लोगों को मौत से बचाने में फेल हो गई, यानी अल्लाह भी फेल हो गया। हम्म। आप मानते हो ये बात? नहीं नहीं, अल्लाह नहीं, अगर इसमें फेल एक नहीं हुआ तो? एग्जांपल अल्लाह ने और भी बहुत ले सकते हैं साहिल अल्लाह भाई। ने बहुत एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं अल, देता हूँ इनको अल्लाह समझाने को। ज्वाला जी सुनिए, आप अल्लाह एक ने चीज बहुत बताइए। सारा इख्तियार दिया है ना। सर सुनिए सुनिए, हम्म, एक चीज बताइए। अगर एक हम्म, किसी कंपनी बोलिए। मालिक ने कंपनी लगाई और उसके अंदर बहुत सारे वर्कर लगाए और मशीनें लगाई, हम्म,
अगर किसी मशीन की गड़बड़ी की वजह से या किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहां पे किसी की जान चली जाती है कंपनी के अंदर, ठीक है जी, तो आप ये बताइए कि कोर्ट में जो मुकदमा चलाया जाएगा वो मशीन के ऊपर चलाया जाएगा या फिर मालिक के ऊपर चलाया जाएगा? सजा किसको होगी, मालिक को चलाया तो जाएगा, चलाया तो जाएगा मालिक के ऊपर, लेकिन दोषी जो होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। जो मैनेजमेंट है वही जिम्मेदार है। तो जो मैनेजमेंट ने सेफ्टी की और उसको उनको खाना देने की, अगर उसके बाद भी लोग भूखे मर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ वो जिम्मेदार है जिसने जिम्मेदारी ली है खाना देने की, ना कि पहुंचाने वाले। तो अल्लाह ऐसे आपके झूठे झूठे वादे क्यों करता है? सच वाला टू जी, आपको समझ में आ गई होगी बात कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? 1 मिनट, अच्छा एक बात, ठीक है, आपका ही सवाल का आप जवाब दे रहे हैं कि जब अल्लाह ने कहा है कि आग के पास मत जाओ, आए कि इंसान आग के पास जाता है तो उसको आग जलाएगा कि नहीं जलाएगा, बताओ। यहाँ आग की बात नहीं हो रही ना भाई, यहाँ खाना खाने की बात हो रही है। खाना पकाओगे किस पे अगर आग के पास नहीं जाओगे? नहीं हो रही है। नहीं, इनसे पूछे ये खाना पकाएंगे कैसे अगर आग के पास नहीं जाएंगे? तो ये मिसाल ही तुम्हारी गलत है सच वाला टू जी। ये अकीदत की पट्टी जो है निकाल दो, थोड़ी देर के लिए पॉज करो उसको और सोचो कि अल्लाह ये झूठे वादे क्यों कर रहा है। मेरे भाई, पट्टी तो आपको खोलना होगा। जैसे मैंने कहा कि आपके पास आंख दिया हुआ है, कान दिया गया है, पैर दिया गया है, सब कुछ दिया है, तो फिर आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर काम नहीं करेंगे अच्छा, आपको ये लग रहा है, भूखे रहेंगे। एक मिनट सच वाला टू जी, आपको ये लग रहा है कि ये 90 लाख लोग जो भूख से मर रहे हैं, इनके पास काम और धंधे बिजनेस सब था, लेकिन इन्होंने काम धंधा नहीं करके बिजनेस अपना बंद करके फिर ये भूख से मरे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो इसका कारण भी है, खुद का कारण है। जैसे अल्लाह ने तो ये वादा किया है कि मैं रिस्क तभी दूंगा जब मैं आप कोशिश करेंगे। सच वाला टू जी, आपकी अकल ठिकाने में है? आप ये कह रहे हैं कि 90 लाख लोग जिसमें से अक्सरियत जो है वो बच्चों की है, हर 10 सेकंड में एक बच्चा मर रहा है, आप कह रहे हो कि वो उनकी गलती थी कि उन्होंने कमाई नहीं की? जी, इसका जवाब है सिंपली, अल्लाह ने बहुत सारे इख्तियार दिया है कि आपको नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब तरफ से। दीजिए। ये जो हर 10 सेकंड में एक बच्चा मर रहा है भूख के वजह से, आप ये कहना चाह रहे हो कि ये इनकी गलती है बच्चों की कि ये जो है वो काम धंधा बिजनेस होने के बावजूद भी इन्होंने कमाया नहीं और अपना पेट नहीं भरा? बोल तो रहे जैसे बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होती है? उनके जो माँ बाप उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो आपका अल्लाह जो है बात बात पे जो क्रेडिट लेता है ना, ये झूठा क्रेडिट जो लेता है अल्लाह, उसी को हम आप लोगों के सामने लेके आके बताते हैं कि ये झूठे क्रेडिट पे आप लोग मत जाइए। समझ रहे हैं आप? आपकी सब बात जो है वो फ्लॉप होते जा रही है। आपने डाल दिया देश के ऊपर हो रही है जी, तो देश भी तो लोग से ही बनता है ना। हाँ, तो वो देश के ऊपर अगर आप डाल रहे हो ना, तब आप अल्लाह का भरोसा आपका उठ गया है, अब आप देश के ऊपर भरोसा कर रहे हो। अच्छा, मैं क्या बोलता हूँ, चलो कल को इंडिया भी अगर बोले कि हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है तो लोगों ने एक बच्चा ही पैदा करना चाहिए, तो क्या आप उसे मानोगे? तो वही तो बोल रहे देश पर आप डाल रहे थे ना अभी। नहीं, आप भी देश पर डाल रहे। रिजल्ट तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, चाइना सुपर पावर बनने के पास पहुंच गया, ठीक है, उनकी ये पॉलिसी का बहुत बड़ा रोल है उसमें, ठीक है। अब उन्होंने जैसे उनका देश सशक्त हो गया, पैसा आने लगा, तो उन्होंने फिर से पॉलिसी चेंज कर दी। अभी वो टू चाइल्ड पॉलिसी पे आ गए, पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी पे थे। तो चेंज करते रहते हैं वो अपनी चीजों में, वो ग्रोथ करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं। वो कोई अल्लाह का या फिर कोई पत्थर के ऊपर की काली लकीर मानकर नहीं चल रहे उसे, ठीक है। वो उनके तकलीफ के हिसाब से चाइना ने तो इम्प्रूव कर रहे हैं। हाँ, समझदारी से। आप में है वो समझदारी की इंडिया में ने कल को अगर ये रूल पास कर दिया तो क्या आप उसे मानोगे?
नहीं खैर, मेरे ख्याल से इनका आर्गुमेंट आ गया है। सच वाला तो 2G फिर मसला तो एक चाइना मिनट का एक नहीं मिनट है। एक मिनट रुक जाइए यार। मसला चाइना, इंडिया, पाकिस्तान का नहीं है। सवाल यही है कि जब अल्लाह कहता है मैं रिस्क अता करता हूं, तो 90 लाख लोग क्यों मर रहे हैं? आपका अल्लाह उनको रिस्क क्यों नहीं दे रहा है? ये झूठे वादे क्यों कर रहा है? इस पे आपका कोई जवाब नहीं है। आप उसके लिए वो लोग जो मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आप डाल दे रहे हो देश के ऊपर, उन खुद के, यानी आपकी सोच इतनी मर गई है कि आप कह रहे हो कि वो खुद जिम्मेदार है मरने वाले। हालांकि इनका खुदा तो तो फिर जिम्मेदारी ऐसा लेता है अगर कहा सबको। जाए, एक मिनट, तो अच्छा ऐसा ऐसा जब है तो फिर ये बताओ कि पुलिस फिर क्या है, क्यों है, उसके बाद सीबीआई ऑफिसर क्यों है, इसका कारण क्या होगा बताओ तुम। वो देश और लोग चलाने के लिए होता है भाई। ये तो सवाल हमको पूछना चाहिए आपको। इससे अल्लाह कहां से साबित हो गया? ये 90 लाख लोग जो मर रहे वो कैसे सही साबित हो गए? ये सवाल से आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि 90 लाख जो लोग मर रहे हैं और अल्लाह ये कह रहा है कि मैं रिस्क देता हूं, ये सही साबित हो गया? ये सवाल करने से कहां कहां दिमाग लगाते हो यार? इतना दिमाग अगर पढ़ाई लिखाई में अगर मुसलमान लगाए ना, तो कम से कम मेरे ख्याल से ये जो हाल है आज हम मुसलमानों का, कम से कम ऐसा नहीं रहेगा। ये अगर अल्लाह की झूठी बातों को साबित करने के लिए आप बैठोगे, इस तरीके से आप दिमाग लगाओगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ेगी मुस्लिम कौम।